Hello students, good afternoon all. We are learning our chapter, that is the chapter number 6, triangles. So इस चैप्टर में हमने BPT that is the basic proportionality theorem सीखा था, जो कि हमारा थ्योरम 6.1, और इसके आधार पर ही अभी हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर, जो कि हमें थ्योरम कहता है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर एक लाइन जो है वो पैरेलल है किसी एक साइड में ट्रायंगल को, तो दूसरे दो साइड को इक्वल मतलब एक रेशियो में क्या करती है, वो डिवाइड करती है, जो रेशियो हमेशा इक्वल होता है, सेम होता है। ठीक है, उसी के साथ हमने उसका कॉन्वर्स भी देखा है यहाँ पर, कि कॉन्वर्स में उन्होंने क्या कहा है फिर कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर कोई ऐसी लाइन है जो दो साइड को सेम रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो वो तीसरे साइड को क्या होती है, यहाँ पर पैरेलल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसके आधार पर अगर आप आगे चेक करोगे ऑन द पेज नंबर 127, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिखाई देंगे। तो चलो ये दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर स्टडी करते हैं और उसके बाद हम हमारे एक्सरसाइज जो कि है 6.2 इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया एग्जाम्पल 2 में, लेट अस स्टडी इट। ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू DC। देखो ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है, और AB और DC एक दूसरे को पैरेलल है। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन अ नॉन पैरेलल साइड AD एंड BC। AD और BC जो कि नॉन पैरेलल साइड्स है, उनमें E और F क्या है, पॉइंट्स है। सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। अब EF ये AB को क्या है, पैरेलल है, ये आपको दिया है। शो दैट AE अपॉन ED, आपको शो करना है AE अपॉन ED इज इक्वल टू FB अपॉन CF। FB अपॉन CF ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन है जो कि सॉल्यूशन में उन्होंने दिया है यहाँ पर, लेट अस जॉइन AC टू इंटरसेक्ट EF। तो यहाँ पर उन्होंने AC को यहाँ पर क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। AC ज्वाइन होने के कारण देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमें दो ट्रायंगल मिल जाती है यहाँ पर ADC, और दूसरा मिल जाता है हमें ABC। ये दो ट्रायंगल आपको मिलते हैं। नाउ अगर हम फिगर को ध्यान से देखते तो ये फिगर में कंस्ट्रक्शन हो चुका है कि A और C को यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया। नाउ AB पैरेलल टू DC, AB क्या है, पैरेलल DC को है, एंड EF पैरेलल टू AB। EF और AB भी क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। तो यहाँ पर लिया है नाउ ट्रायंगल इन ADC। देखो कौन सा ट्रायंगल लिया है उन्होंने, ADC। ADC में क्या है, EG पैरेलल टू DC। अब EG भी पैरेलल किसको है, DC को। अब ये कैसे होगी, अगर EF पैरेलल है DC को, तो EG भी क्या होगी, पैरेलल DC की, क्योंकि G पॉइंट कहाँ पर है, EF पर ही है, जो यहाँ पर वो इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट है। AC डायगोनल ने जिसको इंटरसेक्ट किया है EF को, तो वो पॉइंट है। इसलिए EF और EG दोनों क्या होगी, DC को क्या होगी, पैरेलल होगी। तो EG पैरेलल DC एक, तो यहाँ पर AE अपॉन, तो ये जो ट्रायंगल ADC है, इसमें EG अगर DC को क्या है, पैरेलल है, तो बाय BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी जो थ्योरम है हमारा, दैट इज यहाँ पर लिखा है थ्योरम 6.1, उससे हमें समझ में आता है कि AE अपॉन ED इज इक्वल टू होगा आपका AG अपॉन GC। ठीक है, मतलब क्या हुआ, AE अपॉन ED इज इक्वल टू क्या हुआ, AG अपॉन GC। किससे आया हमारा, बाय थ्योरम, दैट इज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थ्योरम 6.1। उसी तरह से यहाँ पर सिमिलरली ट्रायंगल CAB, ये ट्रायंगल लिया है यहाँ पर। तो ये ट्रायंगल अगर हमने उल्टा देखते हैं इसको, तो ये अगर इस तरह से देखते हो आप इस ट्रायंगल को भी, तो यहाँ पर समझ में आता है। देखो GF और AB कैसे एक दूसरे को है, पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है तो ये भी इन साइड को क्या करती हैं, इक्वल में रेशियो में डिवाइड कर देती हैं। तो यहाँ पर किस तरह से आएगा उसका, तो वही दिया है यहाँ पर। सिमिलरली इन ट्रायंगल CAB CG, देखो CG, ये CG अपॉन AG, CG अपॉन AG इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, CF अपॉन BF। CF अपॉन क्या दिया है, BF दिया है, इज इक्वल टू क्या आएगा फिर हमारा, AG अपॉन GC। तो इसका क्या है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल लिया है, क्या लिया है, इसका रेसिप्रोकल लिया है, और उसको दिया हमने 2 दिया है। तो अगर 1 और 2 को ध्यान से देखते हैं हम, तो यहाँ पर एक बात कॉमन आएगी। देखो यहाँ पर ये राइट हैंड साइड जो है और यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड जो है, वो क्या है, दोनों इक्वल है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि फिर AE अपॉन ED इज इक्वल टू क्या हुआ आपका, BF अपॉन FC, ये इक्वल हो गया आपका। तो देखो उससे आता है AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, और वही हमें क्या करना था, जो कि FB यहाँ पर दिया है, तो उसको उल्टा लिखते तो FB हो जाएगा।
तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू FB अपॉन FC, यहाँ पर ये क्या हो जाता है हमारा प्रूव हो जाता है। तो ईजिली यू कैन राइट दैट एग्जाम्पल एंड नाउ ईजिली यू कैन, यहाँ पर क्या था सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना था, हमें AC को ज्वाइन करना था। तो यहाँ पर कौन सा थ्योरम का इस्तेमाल हुआ है, हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का इस्तेमाल हुआ है। और अगर ये एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर, तो इसमें अगर हमें, तो ये इसमें हमारा थ्योरम का इस्तेमाल, इसमें भी थ्योरम का इस्तेमाल हुआ है। देखते हैं किस तरह से। एग्जाम्पल 3 है, क्या दिया है, PS अपॉन SQ, एक ट्रायंगल है आपका PS अपॉन SQ, PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR दिया है, PT अपॉन TR दिया है। एंड एंगल PST, एंगल PST इक्वल टू क्या है आपका, इक्वल टू एंगल PRQ है, एंगल PRQ, ये और ये दोनों एंगल किससे है, इक्वल है। प्रूव दैट ट्रायंगल PQR, जो PQR है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी चेक करें तो उसमें प्रॉपर्टी क्या आती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। उसके साथ जो बेस के दो एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर दिया है, फिर आपको देखो पहले ही आपको गिवन में दिया कि PS अपॉन SQ है और PT अपॉन TR है। तो यहाँ पर देखो कॉन्वर्स आ गया थ्योरम का। थ्योरम का कॉन्वर्स क्या करता है कि अगर ट्रायंगल की किसी दो साइड को अगर सेम रेशियो में डिवाइड करने वाली राइट सेगमेंट है तो वो तीसरी साइड को क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ पर भी क्या है कि PS अपॉन SQ और PT अपॉन TR आपको ऑलरेडी दिया है। मतलब ST ये जो साइड है, ST जो लाइन सेगमेंट है वो PQ और PR को इक्वल रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। दैट इज द PS अपॉन SQ एंड द PT अपॉन TR। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ST क्या हो गई, फिर पैरेलल हो गई QR को। ST और QR क्या हो गए, एक दूसरे को पैरेलल हो गए। जो हमारा थ्योरम 6.2 जो कॉन्वर्स है उससे हमें ये बात समझ में आती है। फिर हम कह सकते हैं कि एंगल PST इक्वल टू आएगा हमारा एंगल PQR। तो ये और ये एंगल क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा इक्वल आ रहा है। अगर ये और ये एंगल इक्वल है और ऑर्डिनरी ये और ये एंगल इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी एक दूसरे को क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर बेस के दो एंगल इक्वल है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन पाएगा। वही दिया होगा आपको आगे यहाँ पर, सिंस एंगल PST इज इक्वल टू PRQ, देखो PST इज इक्वल टू PRQ है और ऑलरेडी PST इज इक्वल टू क्या है, PQR है। तो PQR और PRQ क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो PRQ एंड द PQR क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। अगर वो इक्वल है तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इसलिए PQ और PR क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। दैट इज साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। सो अगर ये दो साइड यहाँ पर आती है इक्वल तो हमें कहते हैं कि ट्रायंगल्स में अगर कोई दो साइड क्या होगी, एक दूसरे को इक्वल होगी, देन इट्स अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये इसको इक्वल है और ये इसको इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। और इक्वल की अपोजिट साइड कैसे होगी, आपकी इक्वल होगी। तो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है देखो पहले ही थ्योरम 6.2 दैट इज द कॉन्वर्स ऑफ आवर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। Okay students, so now we are going to start our exercise that is the 6.1। तो पहला ही जो सवाल है आपको क्या दिया है फर्स्ट एग्जाम्पल में, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया है देखो इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और ये सेकेंड DE पैरेलल BC है। DE किसको पैरेलल है, BC को है। यहाँ पर भी DE किसको पैरेलल है, BC को है। फाइंड EC इन फर्स्ट, EC ढूंढनी है हमें कहाँ पर, फर्स्ट में। और AD कहाँ पर ढूंढनी है हमें, सेकेंड में ढूंढनी है। तो इस तरह से क्या जा सकता है एग्जाम्पल, अगर डायग्राम में हमें ये देखिए तो ये हमें इस तरह से कुछ नजर आएगा। बट एज वी नो दैट, तो फर्स्ट का जवाब अगर मुझे लिखना है तो एज वी नो, हमें कौन सी बात पता है यहाँ पर, हमें बात पता है कि यस DE पैरेलल टू BC है। DE पैरेलल किसको है, BC है। सो बाय BPT कौन सी थ्योरम से आएगा, फिर हमारा बाय BPT आएगा हमारा देखो AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या होगा आपका, AE अपॉन EC होगा। अब इसमें हमें डायमेंशन पता है, देखो ये 1.5 सेंटीमीटर, तो ये कितना दिया आपको, 3 सेंटीमीटर दिया है, ये 1 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपको। सो पुट द वैल्यूज इन अबाव अगर आप पुट करते हैं वैल्यू तो AD कितना है आपको 1.5 है, अपॉन DB कितना है आपका
डी बी है आपका 3 इज इक्वल टू ए ई कितना है आपका, ए ई है 1 सेंटीमीटर और आपको ई सी, तो ई सी कितना है आपका पता नहीं, इसी तो हमें क्या करना है ढूंढना है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा फिर आपका ई सी इधर जाएगा तो 1.5 इंटू ई सी इज इक्वल टू क्या आएगा 1 इंटू 3। अब ई सी यहाँ पर ई सी लिख देता है, यहाँ पर आएगा फिर से आपको 1 इंटू 3 अपॉन 1.5। तो यहाँ पर पॉइंट निकालना है तो यहाँ पर आगे ऊपर हम 0 लगा देते, तो ई सी इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 3 अपॉन 1.5, पॉइंट निकाल देते चलो। तो यहाँ पर ऊपर होगा एक 0 लग जाएगा और नीचे होगा हमारा 15, तो 15 1 जार 1, 15 2 जार 30। सो यहाँ पर ई सी कितना गया हमारा, यस ई सी इज इक्वल टू ओवर 2। सो इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट किया, ई सी यूजिंग कौन सा थ्योरम इस्तेमाल किया, यहाँ पर थ्योरम इस्तेमाल किया हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि डी अगर पैरेलल है बी सी को तो ये साइड क्या होगी अपनी रेशियो में होगी। तो यहाँ पर उसी तरह से दिया है जो एग्जाम्पल है आपका सेकेंड वन, तो सेकेंड वन में भी आपको ऐसे ही करना है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू लेना है आपको ए ई अपॉन ई सी, और इसके डायमेंशन भी आपको दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, दैट इज द पेज नंबर 128 पर ये दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो चलते हैं और सॉल्व करते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल, दैट इज द एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। ये सेकेंड में फर्स्ट में से सेकेंड आएगा आपको होमवर्क में, आई नो दैट। नाउ सेकेंड में पूछा गया है आपको, क्या पूछा गया है कि E and F are points on the sides PQ and PR respectively upper triangle PQR। ट्रायंगल जो PQR है उसमें E and F दो पॉइंट्स से साइड पर एक, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। तो नीचे जो केस दिए हैं उसे हमें समझ लेना है कि EF QR को पैरेलल है या नहीं है। तो चलो हम उसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ओके, तो सेकंड में हमें दिया है कि E एंड F क्या है पॉइंट से PQ और PR के, और ट्रायंगल कौन सा है हमारा PQR है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एग्जांपल में हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा PQR। तो अगर मैं यहाँ पर पेंसिल से एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ चलो रफली, तो ये ट्रायंगल कौन सा है मेरा PQR है। कौन सा ट्रायंगल है, एक PQR। तो आगे उनका है कि E और F उसके ऊपर के पॉइंट्स है, तो हमें चेक करना है नीचे की सिचुएशन। मान लेते क्या E और F क्या है उसके ऊपर के पॉइंट से, चलो ये E है यहाँ पर और ये क्या है यहाँ पर F उसके पॉइंट से। तो यहाँ पर ईच ऑफ द फॉलोइंग को मतलब नीचे आपको कुछ डायमेंशन दिए, मतलब मेजरमेंट्स दिए, तो ये मेजरमेंट को हमें कैलकुलेट करके बताना है कि यस वेदर EF ये जो EF है वो पैरेलल है क्या QR को या नहीं है, ठीक है। तो पहले में आपको दिया देखो P 3.9 सेंटीमीटर, तो उसमें लिखना है आपको 3.9 सेंटीमीटर। EQ दिया है आपको EQ दिया है आपको कितना 3 सेंटीमीटर दिया है। PF बाद में दिया आपको 3.5 सेंटीमीटर एंड FR दिया आपको यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आइदर हमें चेक करना है, लेट अस चेक। तो हमें चेक क्या करना है, यहाँ पर चेक ये करना है कि सच में ये जो लाइन सेगमेंट है EF जो है इसको जोड़ने के बाद ये दोनों रेशियो में आते हैं कि नहीं। अगर वो रेशियो में आ रहे हैं तो मतलब EF क्या है पैरेलल है किसको, QR को। अगर वो रेशियो में नहीं है तो वो नहीं है पैरेलल, सिंपल सी बात है यहाँ पर। सो हम लिखेंगे लेट अस चेक PE अपॉन EQ इज इक्वल टू क्या चाहिए आपका PF अपॉन FR। चेक करते हैं, यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं चलो। फिर वैल्यू से हमारी 3.9 सेंटीमीटर अपॉन EQ कितना है आपका 3 है, इज इक्वल टू आपका आएगा देखो 3.6 अपॉन 2.4। तो चलो पॉइंट निकाल देते दोनों की तरफ के, तो 3.9 में से पॉइंट गए तो यहाँ पर ये 39 हो जाएंगे और नीचे पॉइंट बढ़ जाएगा जो कि होगा हमारा 30। उसी के साथ यहाँ पर के भी पॉइंट निकालते तो ये हो जाएगा 36 अपॉन यहाँ पर क्या होगा 24। तो यहाँ पर चलो डिवाइड कर लेते हैं और अगर वो सही आया तो सही है। फिर देखो तो 3 1 जार 1 1 जार 1 एंड 3 1 जार 1 3 3 जार 9।
तो इसका जवाब क्या आएगा रहा है 13/10। इसका कितना आता है देखो 2 1 जार 1, 2 2 जार 4, देन 2 1 जार 1, रिमेनिंग व्हाट 1, 2 8 जार, मतलब ये कितना आता है हमारा 18/12। इसको और डिवाइड किया तो और भी हो सकता है यहाँ पर हमारा, दैट इज 13/10 इज इक्वल टू 2 6 जार एंड 2 9 जार, देन 3 से होता है 3 2 जार एंड 3 3 जार, तो इसका आएगा आपका 3/2। लेकिन ये इक्वल हो गए क्या फिर? नहीं, ये इक्वल नहीं होते तो हम यहाँ पर कह सकते कि इट इज़ नॉट इक्वल बिकॉज साइड्स आर इन नॉट सेम रेशो, और साइज डिवाइडेड इज नॉट इन सेम रेशो। सो वी कैन से दैट इन फर्स्ट एग्जाम्पल हमें नहीं कह सकते कि EF पैरेलल टू QR। सो EF एंड QR इज नॉट पैरेलल, पैरेलल है कि यहाँ पर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी उसके साथ ही आगे वाले पे एक एग्जाम्पल आपको इसी तरह से चेक करने हैं कि P, आगे वाले एग्जाम्पल में कहते हैं आपको P और QE, देन PF एंड RF, ये सारी वैल्यू क्या करनी है हमें पुटअप करनी है यहाँ पर। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा, तो इसमें ये सारी वैल्यू क्या करनी है आपको पेंसिल से पुट करनी है। पुट करने के बाद आपको उसके रेशियो निकालने हैं। अगर आपका LHS और RHS क्या आता है यहाँ पर इक्वल आता है, LHS और RHS क्या आता है इक्वल आता है, तभी हम कह सकते हैं यस आवर आंसर इज द करेक्ट एंड द राइट। ओके स्टूडेंट्स, चलो नाउ इन फिगर 6.18 जो फिगर है मतलब ये ऊपर की फिगर है, इफ LM इज इक्वल टू CB, LM इज इक्वल टू क्या है आपका CB है, LM इज इक्वल टू LM पैरेलल है ना, LM पैरेलल टू CB दिया है, LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD ये दिया है हमें थर्ड में, और फिगर हमें चेक करनी 6.18 दिखाई दे रही है। प्रूव दैट AM अपॉन AB है और AN अपॉन AD, तो इसको देखो थ्योरम की तरह ही मान लेना है, क्योंकि इससे हमें एक नई बात तो समझ में आती है। देखो जैसे कि AM अपॉन MB होता है उस तरह से AM अपॉन AB भी होता है और AN अपॉन AD भी होता है, तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है यहाँ पर इस डायग्राम से। तो चलो चलते हैं और ये डायग्राम और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इसके लिए ड्रॉ करते हैं पहले तो डायग्राम और गिवन टू प्रूव, और यहाँ पर क्या क्या करना है इससे वो चेक करके हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 3 सॉल्व करने से पहले हमें एग्जाम्पल 1 जो हमारा रह गया है तो उसको हम रिफ़र करेंगे पहले, क्योंकि इस एग्जाम्पल में आपको बताया गया कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC एट D एंड E रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू BC, और यहाँ पर पैरेलल क्या है BC को है, मतलब DE के इसको पैरेलल है BC को है। प्रूव दैट AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC है, तो हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC करना है। देखो AD अपॉन AB करना है और AE अपॉन AC करना है हमें, ये चेंजेस यहाँ पर आपको समझना है। ये AB है और ये AC है, AD अपॉन AB है और AE अपॉन AC है, ये हमें करना है। तो सिमिलरली यहाँ पर आता है कि DE पैरेलल टू BC, ये तो आपको थ्योरम से ही समझ में आता है। AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या होता है आपका AE अपॉन EC होता है, ये तो आपका बाय थ्योरम से आएगा, क्योंकि थ्योरम हमें क्या कहता है कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये इसको और इसको सेम रेशियो में क्या करेगी डिवाइड करेगी, मतलब AD अपॉन DB आएगा और AE अपॉन EC आएगा। तो वही दिया है हमारा, ये आता है हमारा बाय BPD से। अगर हम उसका क्या करते हैं रेसिप्रोकल लेते हैं, यहाँ पर रेसिप्रोकल लिया है, देखो यहाँ पर DB गया ऊपर और यहाँ पर भी EC गया ऊपर, तो DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। तो यहाँ पर दोनों साइड में क्या किया आपको 1 1 ऐड किया है। देखो DB अपॉन AD +1 EC अपॉन AE +1, इक्वेशन की दोनों साइड में कोई भी नंबर हम ऐड कर सकते हैं तो इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो इसके नीचे की एक स्टेप यहाँ पर आएगी, जो मैं स्टेप यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ। ये स्टेप क्या आएगी आपकी DB प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल टू क्या आएगा आपका EC प्लस AE
अपॉन ए ई। तो अगर हम डी बी और ए डी बी प्लस ए डी कुल मिलाकर आपका ए बी आता है, इसलिए यहाँ पर ये ए बी आया है, यहाँ पर क्या है ए बी आया है। उसी के साथ में ई सी प्लस ए ई, ये कुल मिलाकर दोनों को ऐड करेंगे हम तो क्या मिलेगा, हमें ए सी मिलेगा, इसलिए यहाँ पर ए सी आया है। ए डी जो नीचे का है वो एज इट इज़ और ए ई भी एज इट इज़। अगर ये हमें चेक करते हैं तो इसका अगर हम क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, तो हमें समझ में आता है। देखो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए ई अपॉन ए सी। ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए ई अपॉन ए सी। तो यहाँ पर एक बात हमें इम्पोर्टेंटली समझ में वो आती है कि अगर ट्रायंगल में अगर साइड रेशियो में होते तो ना कि ये इस तरह से भी रेशियो उसका इक्वल आता है, तो इस तरह से भी उसका रेशियो इक्वल आएगा। किस तरह से, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। उस तरह से आपका ये भी आ सकता है, डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। तो यहाँ पर तीन तरह से रेशियो हमारे इक्वल आते हैं। किस तरह से भी यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर तो एक लिखा है आपका ए डी अपॉन ए बी, मतलब ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये तो एक तरीका हो गया आपका। बाय थ्योरम से पहले आता है हमारा तरीका कौन सा, कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ए ई अपॉन ई सी, ये दूसरे तरीके से होता है। तीसरा तरीका ये भी होता है आपका डी बी अपॉन ए बी, देखो डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू आएगा आपका ई सी अपॉन ए सी, ई सी अपॉन ए सी। तो इस तरीके से भी आपका क्या आता है, रेशियो हमेशा इक्वल आता है। ये तीनों तरीके हमारे एज अ थ्योरम करके हमें लेने, एज अ थ्योरम करके यहाँ पर हमें लेने। तो इसी से हमें हमारा जो एग्जाम्पल 3 है वो बहुत सिंपली से सॉल्व हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में भी हमें क्या प्रूव करना है, देखो ए एम अपॉन ए बी करना है आपको, ए एम अपॉन क्या करना है, ए बी करना है, और ए एन अपॉन ए डी को क्या करना है, हमें प्रूव करना है, इक्वल करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपली हम इसको कर सकते हैं, फ्रॉम फिगर प्रूफ में आएगा हमारा फ्रॉम फिगर से हमारा यह आएगा कि क्या, इन ट्रायंगल पहले ये ट्रायंगल लेते ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ऑलरेडी बी गिवन दैट एल एम पैरेलल किसको है, बी सी को है। अगर उसको पैरेलल है तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारा बीपीटी थ्योरम क्या हो सकता है, इससे हो सकता है। तो बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए एम अपॉन ए बी। देखो मैंने क्या लिखा है, ए एम अपॉन ए बी, जो अभी हमने एग्जाम्पल 1 में चेक किया उस तरह से ए एम अपॉन ए बी पे आएगा और ए एल अपॉन ए सी आएगा। तो क्या आएगा हमारा, ए एल अपॉन ए सी। कुछ इस तरह से फिगर देखते हो तो हमें बिल्कुल समझ में आएगा। ये हमें ट्रायंगल आता है इस तरह से नज़र, तो ये पैरेलल है इसको, तो ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू आता है ए एल अपॉन ए सी। इसको हम देते हैं यहाँ पर 1। नाउ लेट ट्रायंगल ए डी सी, कौन सा ट्रायंगल है मैंने, ए डी सी, उसमें भी हमें पता है, क्या पता है, एल एन पैरेलल है किसको, डी सी को, नहीं तो सी डी को कह सकते हैं आप। तो ये उसको पैरेलल है, तो यहाँ पर भी बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या आता है हमारा यहाँ पर, यस ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन मैं लिख सकता हूँ ए सी, ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू आएगा मेरा ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी। अब इस दोनों को चेक करते, चेक 1 and 2 और ऑब्जर्व इट केयरफुली। दोनों को ऑब्जर्व करते देखो यहाँ पर ए एम अपॉन ए बी इस क्या आया है, ए एल अपॉन ए सी, और यहाँ पर आया है देखो ए एल अपॉन ए सी इक्वल टू क्या है, ए एन अपॉन ए डी। तो दोनों में ये कॉमन है, देखो दोनों में क्या है, ये कॉमन है, मतलब ये इसको इक्वल है और ये इसको ये इक्वल है, तो इसको भी क्या होगा, ये इक्वल होगा। ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू क्या है, सी है, तो ए इक्वल टू क्या आएगा हमारा, सी आएगा। उसी तरह से यहाँ पर सो फ्रॉम 1 and 2, सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन से दैट, वी कैन से दैट ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू क्या आएगा आपका हमारा, ए एन अपॉन ए डी, और यही हमें प्रूव करना था, इसलिए हेंस प्रूव। इसलिए हमें क्या करें, हम लिख सकते हैं यहाँ पर हेंस प्रूव। आई बात समझ में।
ओके, थैंक यू वेरी मच।